Hello students, good evening to all. Our today's topic is cash flow statement, chapter number 7, class plus 2, question number 28. Prepare cash flow statement from the following information. इनकम स्टेटमेंट दी है आपके पास फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010. सेल में से लेस किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, लेस डेप्रिसिएशन, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और नेट इनकम आपके पास दी है 1,55,000. उसके बाद आपके पास जो है बैलेंस शीट दी हुई है. बैलेंस शीट में आपके पास पर्टिकुलर सिक्योरिटीज एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 10% डिबेंचर, करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, असेट में नॉन करंट असेट, फिक्स्ड असेट. और इसी प्रकार से अगर दूसरी साइड की बात करें तो हमारे पास जो है करंट असेट दिए हैं. करंट असेट में हमारे पास डेटर्स, स्टॉक, कैश, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म और बैंक दिया है. और किस प्रकार से जो है इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाएगी फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको अधिक क्लियर होगा. क्वेश्चन नंबर 28, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो किस प्रकार से जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाली जाएगी. तो यहां लिखेंगे आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो सबसे पहले हमने निकालनी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो किस प्रकार से निकाली जाएगी. तो हमारे पास आइटम्स दिए हैं जिसमें हमारे पास दिया है सबसे पहले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. हमारे पास दिया है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. तो नेट प्रॉफिट कितना दिया है जी हमारे पास. नेट प्रॉफिट हमारे पास दिया है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एज पर इनकम स्टेटमेंट. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ये हमारे पास दिया है 1,55,000. 1,55,000 हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया है. ऐड करना है इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. ऐड करेंगे हम इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारे पास दिया है इसमें वो दिया है 45,000. तो 45,000 आप इसमें ऐड करेंगे जिसको आप पहले इनर कॉलम में भी लिखेंगे फिर आउटर कॉलम में लिखेंगे 45,000. तो हमारे पास जो आया वो आया 2 लाख. ये जो हमारे पास आया ये आया 2 लाख. और 2 लाख जो हमारे पास आया यह आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. तो ये हमारे पास 2 लाख आया. ऐड करेंगे इसमें आप एडजस्टमेंट फॉर हम ऐड करेंगे. तो इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन हमारे पास जो दिया है वो दिया है 75,000. डेप्रिसिएशन के बाद हमारे पास दिया है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ये हमारे पास है 15,000. उसके बाद हमारे पास आया इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और ये हमारे पास दिए हुए जी 20,000. इन सबको जमा करेंगे तो यार इसका टोटल आया 1,10,000. 1,10,000 जब आप इसमें जोड़ेंगे तो आपके पास आया 3,10,000. उसके बाद हम जो है ये जो हमारे पास आया वो आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट. हमारे पास जो ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3,10,000. ऐड करेंगे हम डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी. तो डिक्रीज इन करंट असेट हमारे पास कुछ नहीं है तो हम ऐड करेंगे इसमें इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी. इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में
हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हमारे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हुए 2000 और हमारा इंक्रीज हुए क्रेडिटर्स भी हमारे इंक्रीज हुए और क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हुए 70,000। तो टोटल जो इंक्रीज हुआ 72,000 जब आप इसमें जमा करेंगे तो आपके पास आया 3,82,000 आपके पास आ गया। उसके बाद इसमें से लेस करेंगे आप इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जो है इंक्रीज इन करंट असेट है। तो हम इसमें से लेस करेंगे, क्या करेंगे जी, इंक्रीज इन करंट असेट, इंक्रीज इन करंट असेट। तो इंक्रीज इन करंट असेट में हमारे पास जो है वो है जी स्टॉक, और स्टॉक जो इंक्रीज हुआ वो आज 66,000, ये माइनस का आएगा। साथ में हम इसमें से लेस करेंगे डेटर्स भी जो है हमारे इंक्रीज हुए, डेटर्स जो इंक्रीज हुए वो है 20,000। तो टोटल जो है वो माइनस होएगा इसमें से 87,000 जो आपने माइनस किया। तो 87,000 जब आपने इसमें से माइनस किया तो जो हमारे पास वैल्यू आई वो हमारे पास वैल्यू आई जी 2,95,000 जो हमारे पास आया वो आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,95,000। ये हमारे पास आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। लेस करेंगे इसमें से इनकम टैक्स पेड, और इनकम टैक्स पेड जो हमने लेस किया, जो हमने इनकम टैक्स दिया, यानी कि दूसरे शब्द में बोल सकते हैं जो आपने टैक्स पेड किया उसको लेस किया जाएगा। और वो जो पेमेंट ऑफ टैक्स ये हमारे पास आया 25,000, पेमेंट ऑफ टैक्स हमारे पास 25,000 आ गया, इसको आपने माइनस कर दिया। तो जो आपके पास आया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पेड, जो हमने टैक्स पेड किया उसको हमने लेस किया, और ये हमारे पास जो आया वो आया 2,70,000। ये हमारे पास आया 2,70,000। दैट मीन्स की कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जिसको बोल सकते हैं 2,70,000। ये हमारे पास 2,70,000 आया, अर्थात ये हमारे पास आया ए जिसको आप बोल सकते हैं, और ये हमारे पास आया कैश फ्लो फ्रॉम, यानी कि दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और उसके बाद हमने निकालना है, हमने जो सेकंड नंबर पे निकालना है वो निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमने निकालना है अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारे पास आएगा वो आएगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। सबसे पहले हमारे पास आएगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, और ये हमारे पास आया 2,30,000 प्लस 75,000। दैट मीन्स कि ये हमारे पास आया 3,05,000। ये माइनस का है, और यही रकम जो है हमारी 3,05,000 माइनस की है, और यही जो हमारे पास आया वो आया कैश, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और ये हमारे पास बी आया। तो ये हमारे पास आया 3,05,000 माइनस का। उसके बाद हमने जो है इसमें से हमने तीसरी चीज जो निकालनी है वो निकालनी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। हमने निकालना है सी, दैट मीन्स की कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। और ये हमारे पास आया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो हमारे पास आया
उसमें हमारे पास सबसे पहले आया इशू ऑफ प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल और प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल हमारे पास आया 1 लाख। फिर हमारे पास आया जी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो माइनस होगा, और ये हमारे पास है 80,000। और साथ में हमें इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड ये आपके पास है 20,000। और जब आपने इसमें से माइनस किया तो ये आपके पास आया नील, जिसको बोल सकते हैं डैश। और यहाँ पर सी हमारे पास आया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, तो ये हमारे पास आया सी, जिसको आप बोल सकते हैं ये हमारे पास आया नील। और नील निकालने के बाद हम निकालेंगे इसमें नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स कि ये हमारे पास आया माइनस का 35,000। और इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये हमारे पास है 16,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000। तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये आपके पास आया 27,000। और 27,000 जब आपने इसमें जमा किया तो आपके पास आया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज 18,000 प्लस 20,000 प्लस माइनस 46,000। तो जो ये हमारे पास आया, यानी कि इसमें से जब हमने माइनस किया 46,000 तो ये हमारे पास आया माइनस का 8,000। तो ये हमारे पास आया माइनस का 8,000। तो इस प्रकार से जो है आपने ये क्वेश्चन किया। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 28। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press bell icon for next notification. Thank you.